बड़ी खबर यह आ रही है कि पोलैंड 1 मई से बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है। पोलैंड की मिलिट्री एक्सरसाइज 1 महीने तक चलेगी। आपको बता दें कि पोलैंड नाटो की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक अहम बेस बना हुआ है रशिया को टैकल करने के लिए, पूरे अमेरिका, पूरे नाटो और पूरे ईयू की तरफ से, जहां से सबसे ज्यादा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और अब 1 महीना लंबा एक्सरसाइज 1 मई से। बिल्कुल आशीष ने जो आपको खबर बताई है ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पोलैंड वो मुल्क है जो यूक्रेन के साथ पहले दिन से कंधा मिलाकर खड़ा है और रूस की आंखों में सबसे ज्यादा खटक भी रहा है। ऐसे में पोलैंड की आर्मी बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है। 1 मई से आर्मी की एक्सरसाइज शुरू होगी। पूरे पोलैंड में 1 महीने तक आर्मी की एक्सरसाइज चलेगी। घातक हथियारों के साथ पोलैंड के जवान युद्धाभ्यास करते नजर आएंगे। उत्तरी और दक्षिणी पोलैंड के इलाकों पर ज्यादा फोकस रहेगा। नाटो जवानों के साथ तालमेल बढ़ाने पर भी इसका जोर रहेगा। तो पोलैंड का आखिर ये बिग वॉर ड्रिल प्लान क्या है और रूस के लिए क्या वाकई ये कोई चिंता का सबब है? क्योंकि रूस नाराज तो बहुत होगा पोलैंड के इस कदम से भी। कोई चिंता की बात नहीं है रशिया के लिए इससे, क्योंकि वो अपने आप में एक सक्षम और एक स्ट्रॉन्ग पावर है और ये ड्रिल्स सिर्फ एक उनकी एक मसल फ्लेक्सिंग की तरह है कि हमारे पास भी हैं हथियार, हम अपने आप को पोलैंड अगर चाहे तो हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, बट ना उसको कुछ रशिया से खतरा है और रशिया को तो बिल्कुल भी नहीं है। सर उधर बेलारूस है, इधर ऊपर बाल्टिक सी है, इनडायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। अभी एक मैप भी हम दिखाने जा रहे हैं किस तरह से पोलैंड पर खतरा लगातार बना है। पोलैंड यूक्रेन की भी मदद कर रहा है, तो जाहिर बात है रूस की आंखों में खटक तो हो रहा है, ये जरूरी हो जाती है उसके लिए। देखिए, जैसे यूक्रेन पिछले 6 साल से 7 साल से अमेरिका से मदद ले रहा था, पोलैंड भी ले रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया पोलैंड पे भी कल अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो फोकस है वो यूक्रेन पे है और जब यूक्रेन खत्म होते ही एक बड़ी अपडेट आ रही है। आशीष के पास चलते हैं सीधे। आशीष, क्या खबर? समीर, बड़ी अपडेट सीधे दर्शकों को दिखाते हैं कि पोलैंड की आर्मी की एक्सरसाइज कहां और क्यों होने जा रही है। अब एक बार वो समझ लीजिए, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा नासूर बनेगा नाटो वर्सेस रशिया के लिए। सबसे पहले देखिए कहां पर होने जा रही है ये मिलिट्री एक्सरसाइज। 1 महीना कोई छोटी बात होती नहीं है। बाल्टिक सी, कलिनिंग्राड, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, ये आपने जो ज्योग्राफिकल मैप देखा उसमें 1 महीने की एक्सरसाइज। जनरली आर्मी 1 महीने की एक्सरसाइज नहीं करती है। 1 मई से 1 महीना काफी बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और जब आप ये मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पोलैंड सारे देशों के साथ में, जिनका बॉर्डर रूस के साथ में है, बेलारूस को छोड़कर, उनसे अपना तालमेल बढ़ाना चाह रहा है। और केवल आर्मी की एक्सरसाइज नहीं होगी, आर्मी के साथ में जब एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन भी होते हैं, नेवी के साथ में एम्फीबियस ऑपरेशन भी होते हैं। और इस तरह से पोलैंड अब 1 महीने लंबी 1 मई से एक्सरसाइज करने जा रहा है। समीर, ओवर टू यू। बिल्कुल सही बात है आशीष, और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 महीने से ज्यादा की जंग जो है वो हो चुकी है, लगातार जारी है, और ऐसे में पोलैंड किस लेवल की वॉर प्रैक्टिस करने जा रहा है ये आशीष ने आपको विस्तार से बताया। लेकिन आखिर रूस पोलैंड पर हमला क्यों कर सकता है ये भी तो समझा जाए। सबसे बड़ी वजह यह है कि पोलैंड नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य है, मेंबर है, और यूक्रेन को जो भी सैन्य मदद पहुंच रही है वो पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रही है, और इससे अच्छी तरह वाकिफ है रशिया। इतना ही नहीं, युद्ध के लिए यूक्रेन को पोलैंड अपने टैंक भी भेज रहा है। इसके अलावा पोलैंड युद्ध से छिपकर भागे लोगों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। तो दूसरी ओर पोलैंड खुद भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि यूक्रेनियन आर्मी मजबूती से कर सके रशियन फौज का सामना। यही पोलैंड है जो रूस को G20 से निकालने का समर्थन कर चुका है और रूस के राजनयिकों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा चुका है। तो ये वो तमाम बड़ी वजह हैं पोलैंड और रशिया की अदावत की। बिल्कुल, और इसी के साथ ही मैं जनरल सिंह से समझने की कोशिश करते हैं। जनरल सिंह, हमने देखा है कि किस तरह से अब तक एयर और नेवल ऑपरेशंस काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड थे। इन्फेंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होना, इसका मतलब है कि ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है अब नाटो। कैसे देखते हैं आप ये? क्या ये हैंड टू हैंड फाइट की तरफ बढ़ेगा? क्या ये वॉर को और इंटेंसिफाई कर रहा है? जनरल सिंह।
सबसे पहले आपने बोला है कि इन्फेंट्री बैटल और आपका है कि नाटो की तैयारी हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये नाटो एक्सरसाइज करेगा, पहली बारी इनकी मोबिलाइजेशन हुई है जब से नाटो फॉर्म हुआ था और अभी ये नाटो देश एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना तालमेल करने के लिए। और दूसरा है कि हमने ये देखा है लड़ाई के दौरान में रूस के जो बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स हैं उनमें इन्फेंट्री एलिमेंट की कमी महसूस हुई है, खास करके ये अर्बन वॉरफेयर जहाँ पे चल रही है। तो उसकी वो तैयारी अभी नाटो देश भी रखेंगे क्योंकि आने वाले समय में जितना भी ये कन्वेंशनल काइनेटिक वॉर चल रही है, इसके साथ तालमेल होगा हाइब्रिड वॉर का। आने वाले समय में जब लड़ाई बढ़ती जाएगी, हाइब्रिड वॉर का और नॉन काइनेटिक सिस्टम्स का बहुत बड़ा महत्व होगा। अगर हम आर्मी की 1 महीने की लंबी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जनरली हम आर्मी की एक्सरसाइज 1 महीने लंबी नहीं देखते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन। 1 महीना काफी लंबा समय होता है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज भी जनरली 1 महीने की लंबी नहीं होती है। क्या इसका यह मतलब है कि अब ये एक्सरसाइज करके एयर और मैरीटाइम यानी कि जल थल नभ तीनों डिमेंशन में नाटो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा है कोऑर्डिनेशन के साथ रशिया के खिलाफ? बिल्कुल, देखो जी, ऑल आर्म्स और इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन बैटलफील्ड के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखता है और उसकी वो तैयारी, ट्रेनिंग, अपनी एक्सरसाइज, बैटल ड्रिल्स की पूरी वो तैयारी करेंगे, उसकी पूरी रिहर्सल करेंगे। और 1 महीना जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है, 1 महीना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम बोल रहे हैं पोलैंड, बाकी जो ईस्ट यूरोपियन नाटो देश हैं वो सारे इसमें मिलजुल कर एक्सरसाइज में ट्रेनिंग करेंगे। सो 1 महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर राजन कुमार, 2 धड़ों में दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अगर रूस देखें और रूस विरोधी मुल्कों को एक साथ खड़ा कर लिया जाए तो पोलैंड तो एक बड़ा सेंटर बन रहा है। तो ये बात तो बहुत चुभ रही होगी ना व्लादिमीर पुतिन को भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि हम लोग कई बार ये मिस्टेक करते हैं कि समझते हैं कि दुनिया 2 खेमों में बटा हुआ है। एक्चुअली 2 नहीं है, 3 है। अच्छा। क्योंकि और मैं बता दूं कि वेस्ट का जो पॉपुलेशन की बात करते हैं, केवल 15% पॉपुलेशन है, जो 85% पॉपुलेशन है नॉन वेस्ट है। तो और नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, ब्राजील की बात करूं, साउथ अफ्रीका की बात करूं, लैटिन अमेरिका के बहुत देशों की बात करूं, तो उसमें सारे देश ये किसी के पक्ष में नहीं हो। भारत भी किसी के पक्ष में नहीं है। भारत जरूर चाहता है कि युद्ध जल्दी से रुके, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं हो। भारत यह भी चाहता है कि रूस को भी अपनी पहल करनी चाहिए, लेकिन भारत भी पक्ष नहीं ले रहा है। तो ये वर्ल्ड जो है 2 खेमों में नहीं बल्कि 3 खेमों में बचा, और तीसरा खेमा काफी मजबूत है, मैं बता। तो ये स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है और ये जो वॉर फ्रंट्स अलग अलग खुले हैं, इसको लेकर के अब दुनिया के अलग अलग देश भी टेंशन में है। यही वजह है कि हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि दुनिया के अलग अलग देश सबसे ज्यादा इस वक्त अगर फोकस कर रहे हैं तो हथियारों की खरीद पर फोकस कर रहे हैं, बजट बढ़ाया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।